नमस्ते। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या अनुशासन और मजा ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? आज हम आदतों से लेकर फ्लो तक के सफर को समझेंगे और पता लगाएंगे कि इन दोनों के बीच आखिर ये गहरा और हैरान करने वाला कनेक्शन है क्या। हम सबने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि कोई नई आदत शुरू करना और फिर उस पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है, चाहे वो रोज जिम जाने का प्लान हो, कोई नई भाषा सीखने की कोशिश हो या बस ज्यादा किताबें पढ़ने का इरादा हो। हम शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। और पता है, ये एक बहुत ही आम सी चुनौती है। इसे हम आदतों की पहेली भी कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। इस पहेली को सुलझाने में मदद के लिए कुछ बेहतरीन गाइड भी मौजूद हैं। और जब हम आदतों की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स और बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स। कमाल की बात यह है कि दोनों किताबें एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करती हैं, लेकिन उनके तरीके और सोच एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो फिर चलिए इन दोनों तरीकों को ज़रा और करीब से समझते हैं। आखिर ये एटॉमिक और टाइनी हैबिट्स में फ़र्क क्या है और ये हमें बदलाव के लिए कौन से दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। देखिए, एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए है जो टॉप परफॉर्मर बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइनी हैबिट्स आम लोगों पर या उन पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा फोकस करती है। एक तरफ जेम्स क्लियर हैं, एक ब्लॉगर जिन्होंने रिसर्च को बेहतरीन तरीके से पेश किया है, तो दूसरी तरफ बीजे फॉग हैं जो एक अनुभवी बिहेवियर साइंटिस्ट हैं। जहां एटॉमिक हैबिट्स आपको कई अलग अलग तरकीबों का एक बुफे देती है, वहीं टाइनी हैबिट्स एक सीधा सादा सेट मेन्यू वाला तरीका सिखाती है। और फेलियर पर भी दोनों के विचार अलग हैं। क्लियर कहते हैं कि बस प्रैक्टिस करते रहो, रेप्स लगाते रहो, जबकि फॉग का मानना है कि एक स्किल है जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो एक अप्रोच हाई अचीवर्स के लिए एक टूल बॉक्स की तरह है, और दूसरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक खास और बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन क्या आदतें बनाने का मतलब सिर्फ रोज की उबाऊ मेहनत ही है? चलिए अब कैसे से आगे बढ़कर जरा क्यों के बारे में सोचते हैं। देखिए, एटॉमिक हैबिट्स के एक रिव्यू में किसी ने कितनी गहरी बात लिखी। मैंने खुद को सहज रूप से पीछे हटते और ये सवाल करते हुए पाया कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। और ये एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। कभी कभी अनुशासन एक ऐसी जबरदस्ती वाली बोरिंग मेहनत जैसा लगता है जिसमें कोई मजा ही ना हो। तो सवाल ये उठता है कि चलो आदत बना भी ली, तो क्या इसका मतलब है कि जिंदगी भर बस यही मेहनत करनी है, या इसका कोई और गहरा मकसद भी है? और इसका जवाब साइकोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं फ्लो। शायद आपने भी कभी जोन में होने का एहसास किया होगा, और यही हमारी एक्टिविटीज में असली मजा और मतलब ढूंढने की चाबी है। तो ये फ्लो आखिर है क्या चीज? देखिए, फ्लो एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें कोई भी इंसान किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है। एकदम एनर्जी से भरा हुआ फोकस, पूरी इन्वॉल्वमेंट और उस काम को करने में ही एक गहरा मजा। इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मिहाई चिक्सेंटमिहाई, जब उन्होंने लोगों से इस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे पानी के बहाव जैसा बताया। किसी ने कहा ये तैरने जैसा था, मैं बस बहाव के साथ बहता चला गया, और इसी वजह से इसका नाम फ्लो पड़ा। तो फ्लो में महसूस कैसा होता है? इसके 6 मेन हिस्से हैं। सबसे पहली बात, बहुत गहरा फोकस्ड कंसंट्रेशन होता है। फिर काम और चेतना जैसे एक हो जाते हैं। इंसान खुद के बारे में सोचना बंद कर देता है और सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल महसूस होता है। समय का तो पता ही नहीं चलता, और सबसे जरूरी बात, वो काम करने में ही इतना मजा आता है कि वो खुद एक इनाम जैसा लगता है। अच्छा, ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि फ्लो क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि इस स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए देखते हैं कि अपने फ्लो स्टेट को अनलॉक कैसे किया जा सकता है। तो फ्लो तक पहुंचने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए। दूसरी, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए कि काम कैसा चल रहा है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है चुनौती और आपकी स्किल के बीच एक सही बैलेंस। तो असली खेल जो है ना, वो इसी तीसरी शर्त का है, किसी काम की चुनौती और अपने स्किल लेवल के बीच का परफेक्ट बैलेंस। जब काम बहुत आसान हो तो बोरियत होती है, और जब बहुत मुश्किल हो तो घबराहट। फ्लो इन दोनों के बीच के उस स्वीट स्पॉट पर मिलता है। और अब वो पॉइंट आता है जहां ये दोनों बड़े आइडियाज यानी आदतें और फ्लो आकर मिल जाते हैं। फ्लो के लिए जो स्किल चाहिए उसे बनाने का रास्ता आदतें ही तैयार करती हैं। तो सवाल ये है कि किसी बड़ी मुश्किल चुनौती को पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आएंगी कहां से? जवाब है
लगातार और बार बार की जाने वाली प्रैक्टिस से। जिसे हम और आप आदत के नाम से जानते हैं। देखा, यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदतें सिर्फ डिसिप्लिन का नाम नहीं है, बल्कि वो हमारी काबिलियत, हमारी कॉम्पिटेंस को बनाने का एक जरिया है। वो हमें धीरे धीरे बेहतर बनाती हैं। और जब आपकी ये बढ़ी हुई काबिलियत एक सही चुनौती से मिलती है, बस वही वो पल है जहां फ्लो मिलता है। और इस तरह अनुशासन ही आनंद का रास्ता बन जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है सोचने के लिए, आज ऐसी कौन सी एक आदत शुरू की जा सकती है जो शायद एक दिन किसी को भी फ्लो की उस कमाल की अवस्था तक ले जाए।